दोस्तों, छलावा। आपने छलावा के बारे में भी काफ़ी कुछ सुन रखा होगा। छलावा के बारे में काफ़ी कुछ कहानियां भी आपने सुनी होगी। आज हम छलावा की ही एक कहानी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले हम एक शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं कि छलावा होता क्या है। छलावा दोस्तों एक तरह की प्रेत आत्मा ही होती है, लेकिन इन्हें भूतों से काफ़ी अलग रखा गया है। छलावा अपना रूप बदलने में सक्षम होती है। ये किसी व्यक्ति का रूप भी धारण कर सकती है, किसी वस्तु का रूप भी धारण कर सकती है और किसी जानवर का रूप भी धारण कर सकती है। तो चलिए ऐसी एक कहानी को मैं आपको सुनाता हूं और ये कहानी सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि छलावा किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो सामने वाले व्यक्ति की मति को भ्रमित करता है और किस तरह से वो कितना खतरनाक होता है, वो सामने वाले की जान लेने में भी सक्षम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये जो कहानी है ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था ओम जी शास्त्री। ओम जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और आसपास के गांव में उनका काफ़ी प्रसिद्धि थी और काफ़ी नाम था। हर किसी छोटी बड़ी पूजा के लिए आसपास के सभी लोग उन्हें ही बुलाया करते थे। पंडित जी भी बड़े ही शांत और दयालु किस्म के इंसान थे। जो भी कहीं बुलाता था, किसी की बिटिया की शादी हो, घर में कोई पूजा हो, पंडित जी तुरंत वहाँ पहुँच जाते थे। पंडित जी की पत्नी बहुत ही पूजा और सेवाभावी औरत थी। पंडित जी ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा था और उनकी पत्नी दिन रात वहाँ भगवान की सेवा किया करती थी। कई बार पंडित जी को आसपास के गांव में भी पूजा के लिए जाना पड़ता था और आने में उन्हें काफ़ी समय भी हो जाया करता था। शादी के बाद फेरे, विवाह में देर रात तक कार्यक्रम चलता था, तो कई बार पंडित जी को रात को 1, 2, 3 भी घर आने में बच जाया करती थी। क्योंकि आसपास के गांव में आने जाने के लिए उस समय कोई साधनों की व्यवस्था थी नहीं, तो पंडित जी ने एक छोटी सी साइकिल ले रखी थी और उसी से वो आया जाया करते थे। एक समय की बात है, एक जजमान के यहाँ उसकी बेटी की शादी थी। पंडित जी वहाँ पूजा कराने के लिए, लड़की के फेरे कराने के लिए पहुँचे और विधि विधान से सारे कार्य को संपन्न कराकर पंडित जी को 1 से 1:30 बज गया था। उसके बाद दक्षिणा, मिठाई, कपड़े, फल फ्रूट जो भी उन्हें दिया गया उसे लेकर पंडित जी वहां से रात को रवाना हो गए। पंडित जी अपने गांव की तरफ बढ़ ही रहे थे। बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। जब पंडित जी आगे जा रहे थे तो पंडित जी क्या देखते हैं कि एकदम से झाड़ी से निकलकर एक छोटा सा मेमना, बकरी का बच्चा उनके सामने आ जाता है। पंडित जी एकदम से साइकिल को वहीं रोक देते हैं और वो बच्चा बाल बाल साइकिल के नीचे आने से बच जाता है और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। पंडित जी क्या देखते हैं कि वो मेमना बहुत ही छोटा सा, सफ़ेद कलर का, सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और वो पंडित जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। पंडित जी मेमने की तरफ देख रहे थे और मेमना पंडित जी की तरफ देख रहा था। वो बिल्कुल डरा नहीं। पंडित जी के मन में विचार आया कि मैं घर तो जा ही रहा हूँ, इतना सब कुछ लेके क्यों ना इस मेमने को भी मेरे साथ घर ले जाऊँ और मेरे जो बीवी और बच्चे हैं वो बहुत खुश होंगे। यह सोचकर पंडित जी उस मेमने की तरफ बढ़े उसे पकड़ने के लिए, लेकिन मेमना भी डरा नहीं और वो भी पंडित की तरफ आगे बढ़ा। पंडित जी ने उसको हाथ में लिया और अपनी साइकिल के पीछे उसको बांध लिया और पंडित जी अपने घर की तरफ आगे बढ़ लिए। जब पंडित जी आगे जा रहे थे तो उनके मन में काफ़ी अच्छे विचार आ रहे थे। वो सोचे कि ये मेमना भी घर जाएगा, मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे, इसके साथ खेलेंगे, मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूँगा और बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा। थोड़ी दूर चलने के बाद जब पंडित जी जंगल के बीचों बीच पहुँचे तो पंडित जी ने महसूस किया कि जो उनकी साइकिल है वो थोड़ी सी, ऐसा होने लगा कि थोड़ी सी साइकिल दब के चल रही है। उनको साइकिल चलाने में काफ़ी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो मैं आराम से इजी गोइंग साइकिल को चला रहा था और अब क्या हुआ। पंडित जी ने धीरे से अपनी गर्दन को घुमा के हल्के से पीछे देखा तो क्या देखा उन्होंने कि जो मेमना है वो एक भूरे रंग के बकरे में परिवर्तित हो चुका है। पंडित जी के हाथ पैर फूल गए और पंडित जी की जान हलक में अटक आई, लेकिन पंडित जी रुके नहीं, क्योंकि पंडित जी विद्वान आदमी थे और वो समझ गए कि ये कोई बुरी प्रेत आत्मा है और मैं इसके चक्रव्यूह में फंस चुका हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ साइकिल रोक देता हूँ और भागता हूँ और इसे छोड़ देता हूँ साइकिल को यहीं, तो ये निश्चित ही मेरे प्राण हर लेगा। पंडित जी ने हिम्मत रखी और भगवान का जाप शुरू कर दिया। पंडित जी ने अपनी ताकत के साथ साइकिल को धीरे धीरे चलाना शुरू किया और जैसे ही थोड़ा सा जंगल खत्म हुआ उन्हें अपने गांव की सीमा दिखाई देने लगी। पंडित जी की सांस में सांस आई और पंडित जी ने फिर भी भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ना और बिना
रुके अपने घर की तरफ बढ़ना, यही एक आसान तरीका समझा इससे छुटकारा पाने के लिए। जब पंडित जी अपने घर से 150 से 200 मीटर दूर पहुंचे तो पंडित जी को लगा कि अब तो मंजिल पास में आ गई है और हो सकता है कि मैं जल्दी ही अपने घर पहुंच जाऊं। दूरी तय करते करते 100 मीटर रह गई। उसके बाद पंडित जी की सांस में सांस आई और उन्हें थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि हो सकता है कि ये जो भी शक्ति है ये मेरे घर जाते ही मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन जब पंडित जी घर से 50 मीटर पास में थे, उनका घर बिल्कुल दिख ही रहा था सामने, तब पंडित जी के साथ एक अजीब सी घटना हुई। पंडित जी को ऐसा लगा कि उनकी साइकिल के पीछे कोई पहाड़ का बड़ा सा टुकड़ा आके गिर गया है। साइकिल वहीं की वहीं जाम हो गई, वहीं की वहीं रुक गई। पंडित जी को एहसास हो गया कि साइकिल के पीछे कोई ना कोई बड़ा जानवर या कोई ना कोई बड़ी शक्ति के होने का उन्हें एहसास हुआ। पंडित जी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन पूरी साइकिल का टायर भी टेढ़ा हो चुका था और साइकिल गिर गई थी। पंडित जी भी साइड में गिरे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा और वहीं से दौड़ लगाई घर की तरफ। पंडित जी को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे बिल्कुल उनका पीछा कर रहा है। पंडित जी बड़ी ही फुर्ती से अपने घर के गेट पे गए और जोर जोर के दरवाजे को खटखटाना चालू कर दिया। क्योंकि पंडित जी को आने में काफ़ी लेट हो गया था तो पंडित जी की जो पत्नी है वो जगी हुई थी और उनका इंतज़ार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और पंडित जी अंदर आ गए। अंदर आने के बाद पंडित जी पसीना पसीना हो गए। उनका दिल इतनी जोर जोर के धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ बाहर तक भी महसूस की जा सकती थी। पंडित जी की पत्नी बोली कि क्या हुआ, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं और इतनी जल्दी से आप अंदर क्यों आए, क्या हुआ आपके साथ? पंडित जी ने कुछ जवाब देना बेहतर नहीं समझा। पंडित जी ने जब खिड़की को धीरे से खोला और बाहर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जो भूरे कलर का जो बकरा था वो एक विशाल का एक काले रंग के भैंसे में बदल चुका है और वो भैंसा उनके घर की तरफ ही देखकर जोर जोर के फुंकार मारते हुए आंखों से लाल आंखें लिए हुए उनके घर की तरफ ही घूर घूर के देख रहा था, मानो वो उनकी जान का प्यासा हो। लेकिन पंडित जी भगवान को याद करते हुए उन्होंने धन्यवाद करते हुए ये कहा कि हे प्रभु, आपकी इच्छा थी कि मैं घर के अंदर आ पाया, नहीं तो इस शक्ति से मेरा बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। और पंडित जी ने वहीं पे जाप और भगवान को याद करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो भैंसा वहां से चला गया। पंडित जी ने सोचा कि ये शक्ति बीच जंगल से मेरे पीछे बैठी है और मेरे घर के पीछे जब मेरी साइकिल गिरी तो इसका और मेरा फासला बमुश्किल 2 या 3 हाथ का रहा होगा, फिर भी मैं बच कैसे गया। यह सोचते हुए वो घर के बाहर आए और उनका ध्यान अचानक उस मंदिर की तरफ गया जहां उनकी पत्नी रोज पूजा किया करती थी। वो समझ गए कि कोई शक्ति है जिसने मेरी रक्षा की है और वो मंदिर एक जागृत मंदिर था और उसकी जो उनकी पत्नी थी वो नियमित वहाँ प्रभु की सेवा किया करती थी और वो जो छलावा था वो उस मंदिर को बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाया, नहीं तो पंडित जी के साथ जरूर कोई न कोई अनहोनी घटित हो गई होती। उन्होंने भगवान को हाथ जोड़ा और निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हमेशा इसी तरह मेरी रक्षा करना। तो दोस्तों, एक छलावे का छल क्या होता है ये कहानी सुनकर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इस स्टोरी को शेयर कर दीजिए और एक बार इस मेरे चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब बटन आप एक बार भी दबाएंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी और मुझे और नई नई कहानियाँ बनाने की एक प्रेरणा मिलेगी। तो अगली कहानी में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।